तुम भी चाहते हो कि तुम जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए, है ना? जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम्हारा ऑरा ऑरा प्लस 99 हो जाए, माइनस में नहीं, है ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ छा जा रहे हो। इस लेवल का बनना है तो इसके लिए फुल डिल्यूज़नल भी होना पड़ेगा। एंड वही चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कौन से स्किल्स, कौन से चीज़ करके ऐसे डिल्यूज़नल हो सकते हो कि तुम जहाँ जाओ वहाँ छाओ, है ना? जैसे जैसे शादी-वादी में जा रहे हो तो जहाँ बाकी लौंडे वगैरह लौंडियों के पीछे घूमते कि हाँ, ये लड़की, वो माल, वो माल। तो बाकी वैसा दूसरी लड़कियाँ मतलब जो लौंडिया है वो तुम्हारे को देख के गॉसिप करे कि वाह यार क्या हैंडसम मैन है, क्या है ये, क्या करिश्मेटिक पर्सन है, इस टाइप का। बेसिकली सिंपल वर्ड में कि वो जो है लड़कियाँ वो तुम्हारे पीछे भागे, है ना? तुम जहाँ जाओ वहाँ सब तुम्हारी वाह-वाही करे। इस लेवल का अटेंशन सीकर बनना है, इस लेवल का अटेंशन चाहिए तो भाई ये वीडियो सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही है। ठीक है? तो चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। एंड अगर तुम्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? लाइक तुम्हें अटेंशन नहीं चाहिए, अपना ऑरा प्लस नहीं करना है या फिर एकदम लुप्पू सा बन के रहना है, ताली बजाने वाला कक बन के कि तुम जिसे चाहो उसे भी ना पाओ, तो भाई ये वीडियो अभी छोड़ के निकल लो, तुम्हारे लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, फट्टू लोग जा चुके होंगे, बचे एक्चुअल अटेंशन सीकर लोग जिनको कुछ करना है लाइफ़ में। अगर से नहीं भी करना है तो इंटरेस्टिंग के लिए देख लो ना बे। जस्ट तुम इमेजिन करो, तुम एक शादी में गए, ठीक है? और वहाँ जाके सब तुम्हारी बात कर रहे हैं और बोल रहे कि ये तुम्हारे ये उसका लड़का है ना? ये ऐसा है, इसने ये करके रखा, उसने वो करके रखा और सारी लड़कियाँ भी गॉसिप कर रही है कि वाह यार! ये आया है, इसको तो कैसे भी करके इससे बात करना है, बस एक बार पट जाए मेरे से, ऐसा। मतलब और अलग-अलग टाइप के और ये कर रहे और बेसिकली तुम जिधर जा रहे हो उधर से वो तुम्हें स्टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब छुप कर देख रहे हैं, ऐसा-वैसा हर एक बिल्कुल। मतलब लौंडे लोग उनके पीछे फ़िदा है लौंडियों के और वही लौंडिया मतलब लड़कियाँ वगैरह तुम्हारे ऊपर फ़िदा है। मतलब इस लेवल का भाई अटेंशन सीकर, ठीक है? तो भाई ये वीडियो ना थोड़ा इनसिक्योर भी कर सकता है क्योंकि मैं फुल डिल्यूज़नल जाने वाला हूँ, ठीक है? जो बहुत लोगों की औकात के बाहर होऊँगा। तो भैया सबसे पहले तो है लुक्स। लुक्स में बात करता हूँ मैं 3 चीज़ों की करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो फेस की, है ना? जो दिखता है वही बिकता है। तुम जैसे दिखोगे वैसे ही तुम्हें परसीव करेंगे लोग और फेस इतना बड़ा हेलो इफ़ेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला है फेस, सेकंड है बॉडी। तुम्हारी बॉडी टाइप कैसी है ना? कोई फैट-वेट नहीं। भाई एक स्लिम बॉडी, अट्रैक्टिव एस्थेटिक बॉडी और थर्ड है टॉल हाइट। भाई ये चीज़ें मानता हूँ कि कई लोगों की नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी लेकिन मैं पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो फुल डिल्यूज़नल है ना? जिसके पास है उसके पास है। ये है लुक्स, बॉडी एंड हाइट। जब ये तुम्हारे को तीनों चीज़ मिल जाती है ना, ये अब खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है, एकदम गॉड लेवल का बिल्कुल। तो तुम्हारा अलग ही कैरिज़मा होता है। फिर भाई तुम लड़कियों को चेज़ नहीं करते, लड़कियाँ तुम्हें चेज़ करती है। तुम कहीं भी जाओ फंक्शन वगैरह में, वो खुद से बात करने को देखेंगे, खुद से आएँगे तुम्हारे पास और तुम्हें वैसे ही बनना है। तुम्हें उनके पीछे भागने वाला इंसान नहीं बनना है ना? वो तुम्हारे पीछे भागे ऐसा इंसान बनना है। कब तक पीछे-पीछे भागोगे यार? अट्रैक्टिव एकदम कैरिज़मेटिक पर्सन, बिल्कुल देखते ही फ़िदा हो जाए इस टाइप की शक्ल। ठीक है? भाई मैं तो फुल डिल्यूज़नल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एग्ज़िस्ट करे ना करे और ये मैं फ्यूचर वर्ज़न के लिए बोल रहा हूँ बेसिकली बात करता हूँ। एक गुड बॉडी मतलब एक एस्थेटिक बिल्कुल ग्रीक गॉड भाड़ में जाए। क्या बोल रहा है बोलने में, ग्रीक गॉड टाइप की बॉडी, भाई मॉडल टाइप का शकल, भाई और टॉल हाइट 6'1", 6'2" या फिर 5'11" भी चलता है, 5'11" से अपर, ठीक है? इतने से भाई तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ छा रहे हैं, तुम्हारे बारे में गॉसिप चल रही है कि यार कितना हैंडसम दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना टॉल है ना? ये सब। और इसी के साथ जो सेकंड चीज़ है, ड्रेसिंग सेंस, परफ्यूम एंड तुम्हारी हाइजीन, ग्रूमिंग एंड अब तुम्हारे पास टाल हाइट भी है, शकल वगैरह भी है एंड तुम उसे अच्छे से ग्रूमिंग करके रखते हो, अच्छे से अपनी केयर वगैरह करते हो, है ना? अच्छे से ड्रेस अप करते हो और गुड स्मेल करते हो बेसिकली, है ना? परफ्यूम-वर्फ्यूम यूज़ करते हो अच्छा-सा। तो ज़रा सोचो कि भाई क्या ही दिखोगे तुम। एक तो तुम्हारे पास ऊपर से शरीर भी है ना? इतना अच्छा शरीर, फेस, टॉल हाइट और उसके साथ गुड ड्रेसिंग सेंस। तुम अच्छे से एकदम तुम्हारे बाल वगैरह एकदम सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तुम्हें एकदम देखने से फर्स्ट इंप्रेशन बन जा रहा है कि अरे कितना अच्छा है। भाई ये तो वो बुक का कवर बेसिकली ऐसा, है ना? मतलब तुम बुक के कवर ही इतने अच्छे लग रहे हो तो बाकी लोग तुम्हें अज़्यूम करने लग जाए कि ये अंदर से कितना अच्छा है। भले ही तुम अच्छे हो मत हो, ठीक है? ये तो हो गई 2 चीज़। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल। भाई अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब तुम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो लोगों से। लाइक तुम एक बोरिंग पर्सन तो नहीं हो ऐसा देखो ना, तुम बोरिंग पर्सन नहीं हो ना, तुम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों से, है ना? कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो, कितने इंटरेस्टिंग बना पा रहे हो और तुम्हारे पास ये सब चीज़ें है और तुम एक अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से हँसा पा रहे हो, अच्छे से इंटरेस्टिंग कर पा रहे हो लोगों को। भाई तुम्हारे सिवा लोग किसी और की बात ही नहीं करने वाले, सच में किसी और की बात नहीं करने वाला। और इसके बाद जो पॉइंट बताऊँगा वो तो सबसे अलग है, अगर से ये है ना तुम्हारे पास तो फिर तुम्हारे टक्कर में है ही नहीं कोई। तुम जहाँ जाओगे वहाँ 4 चाँद लगा के आओगे, तुम जहाँ जाओगे वहाँ छा जाओगे। हर एक लौंडे जलेंगे भाई तुमसे क्योंकि सारे जगह तुम्हारी चर्चा होंगी और बनना है ना मेन कैरेक्टर बनो, ठीक है? मेन कैरेक्टर के लिए सीधी बात है वीडियो, मेन कैरेक्टर बनना है। ऐसा नहीं कि तुमने वो गेम देखी होंगी जीटीए 6 वगैरह, जीटीए 5, जीटीए 6 तो आया भी नहीं, आएगा अभी।
तो GTA 6 वगैरह जो भी रिमोट कंट्रोल गेम, तो वो जो एनसीपी कैरेक्टर वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं बनना है हमें नॉर्मल सा, हमें बनना है एक मेन कैरेक्टर, ठीक है? जिसका दबदबा चले, जिसका रोल अच्छा रहे, जिसका ऑरा प्लस प्लस हो, जो एक्टिव हो, है ना? जिसकी चारों तरफ चर्चे हो, बनना है ना? तो बनो ना, फुल डिल्यूजनल होना पड़ेगा और इसके लिए। हाँ, तो वहाँ था मैं कि कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम्हारी रहती भाई, मतलब तुम जहाँ जा रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, उसे अपना दीवाना बना ले रहे हो, जबकि तुम्हारे पास लुक्स वगैरह सब कुछ है, उसके बाद भी तुम्हारे बात करने के तरीके से, ठीक है? तो लोग तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं, नेवर फॉरगेट, वो मर जाएंगे उसके बाद भी नहीं। और वैसे भी गेम है, गेम की तरह खेलो, मेन कैरेक्टर बनो लाइफ में, ठीक है? तो तुम भूलेंगे ही नहीं, तुम इतने अच्छे से बात करोगे, तुम जिससे बात कर रहे हो, जिस लड़की से बात कर रहे हो, वो तुम पे फिदा है ना? एक तरफा प्यार हो जा रहा है तुमसे, है ना? लोग तुम्हारे पे मर रहे भाई, जैसे ये लड़के वगैरह मरते हैं ना कि ये लड़की मेरी हो जाए, वो हो जाए, ऐसा बोलते चेस करते, वैसा वो जो ये है, क्या बोलते हैं, उम, वो जो लड़की है, वैसा तुम्हें सोचे कि यार ये बस एक बार हो जाए मेरा, अगर से भाई कितना हैंडसम, बस इसे पालूँ एक बार, वो मेन गोल होना चाहिए उनका ऐसा, बिल्कुल तुम अंदर से घर कर जाओ उनके दिल तक, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन स्किल की बात हो गई, यहाँ लुक्स वगैरह लुक्स, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल वगैरह की बात हो गई। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि तुम्हारी अर्निंग हाई-फाई है और उसके साथ में नेम फेम भी है तुम्हारा, ठीक है? अब तुम अर्निंग कर रहे हो, मान लो कि तुम एक, क्या लूँ अभी यार, हाँ ठीक है, जो भी है अर्निंग कर रहे हो, तुम 2 से 3 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, ठीक है? तो भाई तुम्हारी सोचो फिर उस जगह पर कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाएँगी, अति लेवल, और इससे भी आगे डिलीजनल बनने बनने वाला हूँ मैं भी थोड़ा-सा, ठीक है? तो अगर से तुम मान लो कि 2-3 लाख रुपए पर मंथली कमा रहे हो और तुम इतने सब कुछ है तुम्हारे पास पहले से, और तुम वहाँ जाते हो, तो भाई फिर तो औरा प्लस प्लस है, ठीक है? तो तुम्हें अच्छी हाई स्किल अर्निंग करना है, और अर्निंग ना, अर्निंग के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं कर सकता। तुम्हारे पास दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है ना, तुम आराम से अर्निंग कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो, 2-3 लाख रुपए मंथली भी नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई तो सीधी-सी बात है, तू कामचोर है। क्योंकि दुनिया में इतने अमीर-अमीर लोग बैठे हैं, सबके पास वही दिमाग है, सबके सबके पास वही शरीर है। तू नहीं कर रहा है क्योंकि तू आलसी है, तू लेज़ी है, तू कामचोर है, इसलिए तू उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, और तेरे को शर्म भी नहीं आ रही कि एलोन मस्क जैसे लोग 700-800 बिलियन डॉलर के मालिक है, और तू मतलब 2-3 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, तो शर्म की बात है यहाँ पर, ठीक है? तो 2-3 लाख रुपए कमाना भी हार्ड नहीं है, बस कामचोर है तू। तो यहाँ पर सबसे पहले, अगर से है तुम्हारे पास अर्निंग उस लेवल की, तुम 2-3 लाख रुपए पर मंथली कमा रहे हो, तो ज़रा सोच कर देखो कि तुम्हारी वैल्यू किसकी कदर होंगी वहाँ पर। भाई तुम्हारे पास लुक्स भी है, हाइट भी है, बॉडी भी है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, और तुम अर्निंग भी कर रहे हो, तो भाई फिर तो अलग ही लेवल का बंदा, फुल डिल्यूजनल भाई, पूरा मेन कैरेक्टर। और इसके साथ और एक मेन कैरेक्टर, अगर से तुम हो भाई एकदम टॉप के फेमस पर्सन, लाइक हो गया एसआरके, सीधी बात है। चल ठीक है, एसआरके बनना तो बहुत बड़ी बात है, उनको पूरा ज़िंदगी लग गई उतना बनने में, ठीक है? बहुत पहले से अचीव कर लिया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ ऐसा है, जो अगर से गॉड गिफ्टेड है कोई, या फिर कर रहा है उस पर मेहनत, तो ईज़िली इस लेवल का फेम पा सकता है, वो है सिंगिंग। तो अगर से तुम सिंगिंग करते हो, अगर से तुम कोई सिंगर हो, लाइक अगर से अरिजीत सिंह जितनी पॉपुलैरिटी है तुम्हारे पास, ठीक है? उतना नहीं है तो फिर ये आदित्य रिखीराम, या फिर ये जो भी अभी के सिंगर, है ना? इतने अच्छे-अच्छे, इतनी भी पॉपुलैरिटी है तुम्हारे पास, तो बोलते यार ये तो सिंगर है, वो है, वो भी खासकर आजकल की न्यू जनरेशन में, क्योंकि तुम्हें न्यू जनरेशन से मतलब है ना, अपने टाइप की तो, मतलब एज के तो सब अट्रैक्ट होना तुमसे, तो सब जानते हैं। तो इस टाइप के अगर तुम सिंगर वगैरह हो, या फिर किसी भी तरह से, या फिर यूट्यूबर हो, है ना, जो तुम्हें परसीव करते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं, तो भाई वहाँ पर अलग ही तुम्हारा डिल्यूजन बनता है। और अगर से आज के टाइम में देखा जाए ना, इतने सारे इंडिपेंडेंट सिंगर वगैरह निकल रहे, इतने इंडिपेंडेंट एक्टर वगैरह निकल रहे, जैसे पूरब झा वगैरह हो गए, या फिर आदित्य रिखीराम, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपना सॉन्ग लॉन्च करते हैं, इनके सॉन्ग में दम है, किसी के भी सॉन्ग में, या फिर उनके वीडियो में, तो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फेम मिल जाता है। अब किसी के तलवे चाटने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पहले एक ही कंपनी होता था कि हाँ, इसके अंडर में जाओ तभी सॉन्ग रिलीज़ होगा। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस टाइप के। तो वैसा नहीं है झंझट, ठीक है? तुम मेहनत करो, तुम डिलीजनल तो बनो भाई, ये और इस जीवन को ना गेम की तरह लो। सीधी बात गेम ही है, क्योंकि हम कल को मर जाएँगे, यहाँ कोई ज़िंदा रहने वाला नहीं है हमारे में से। तो भाई गेम है, गेम की तरह जियो ना, क्यों मरी ये कर रहे हो? क्यों ज़्यादा तड़प रहे हो? क्यों ज़्यादा लोड ले रहे हो? वर्क करो सीधा, वर्क एथिक बनो, तो यही है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास है इस लेवल का, लाइक तुम सिंगर हो, मान लो अरिजीत सिंह लेवल का, इस लेवल का फेम है तुम्हारे पास, और तुम जा रहे हो कहीं भी फंक्शन वगैरह में, ऊपर से टैलेंट वगैरह सब कुछ है तुम्हारे पास, एक गुड लुकिंग पर्सन हो, तो फिर तुम सोचो ना भाई, तुम्हारी क्या ऑरा रहेंगी वे वहाँ पर, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, हर कोई तुमसे बात करना चाह रहा है, हर कोई तुम्हें देख के बोल रहा है, मुड़-मुड़ के देख रहा है, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है वहाँ जाते बराबर। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हारे बारे में चर्चा शुरू। एंड ठीक है, इतना भी नहीं है ना,
तो ये ठीक है, फुल डिल्यूजनल वाला ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो नेम पे बोला मैंने अरिजीत सिंह वाला। लेकिन भाई अगर से तुम्हें फुल डिल्यूजनल बनना है, मेन कैरेक्टर बनना है, तो बनना तो पड़ेगा और तुम बन सकते हो, तुम मेहनत करो ना कुछ बनोगे, कुछ ना कुछ अचीव करोगे। लेकिन तुम अभी बिस्तर पर लेटे हुए हो, अबे उठो, जागो। लेकिन अब फिफ्थ जो स्किल है, वो है कि तुम्हें एक स्किल आनी चाहिए ऐसे, जैसे कि इसको गोली मार दो अभी तुमने जो मैंने फिफ्थ पॉइंट बताया कि हाँ, हाई नेम फेम, लेकिन तुम अगर से ये वाला कर लेते हो ये पॉइंट कि तुम्हें एक सेक्सी स्किल आ रही है, लाइक गिटार बजाना आ गया, सिंगिंग करना आ गया, ठीक है, उतने फेमस भी नहीं हो लेकिन आता है तुम्हें बेसिकली। तो डांस करना आ गया, तो तुम वैसे ही ऑलरेडी बहुत अटेंशन ग्रैब कर सकते हो वहाँ, क्योंकि किसी को आता ही नहीं ना। तुम वहाँ करते हो, तुम वहाँ गिटार बजा लेते हो, महफ़िल में जाकर शादी में गए, वहाँ बोले कि चलो यार गिटार बजा दो और बजा के दिखा रहे हो और सोचो कि तुम्हारे आस-पास सब जमा होके देख रही है, लड़की, लड़के, लेडीज़, मेन्स, जेंटलमैन जितने भी सब और वाह, 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 वाह! तारीफ़ कर रहे कि क्या बजाता है यार, क्या और गिटार वगैरह सीखना, सिंगिंग करना मतलब मेरे को नहीं लगता उतना हार्ड भी है, ठीक है, गा सकते हैं भाई, तुम अपनी आवाज़ को क्लियर करो, अपने स्किल को ये करो, गिटार बजाना कौन-सी मुश्किल चीज़ है, डांस सीखना कौन-सी मुश्किल चीज़ है, तुम बस कामचोर हो। तो यही चीज़ है, यही डेवलप करो और देखो तुम मेन कैरेक्टर कैसे बनते हो, तुम्हारा ऑरा प्लस प्लस कैसे होता है। और ये वीडियो मैंने फुल डिलीजनल पर बात किया हूँ, फुल इमेजिनेशन नहीं रियलिटी, मैं तो रियलिटी में अचीव करूँगा इन चीज़ों को भाई, तुम देख लो अब। और एक सिक्स्थ पॉइंट है ड्यूल स्किल, तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नॉर्मल बात करूँगा, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो बेसिकली इसमें करना तुम्हें ये है कि ऐसे 2 स्किल होना तुम्हारे पास बिल्कुल अपोज़िट टाइप। लाइक अगर से तुम एक बॉक्सिंग करते हो, है ना? एक फाइटर हो या फिर एक बॉक्सर हो और तुम बॉक्सर होने के साथ-साथ सिंगिंग भी कर लेते हो, है ना? या फिर पोएट वगैरह लिखते हो। बेसिकली एक तरफ है हार्डकोर स्किल, है ना? हार्ड स्किल है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा खूंखार टाइप वाला और एक तरफ है तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल, लाइक डांस कर रहे हो तुम या फिर सिंगिंग कर रहे हो, गिटार बजा रहे हो। तो भाई तुम्हारा जो चार्म है, तुम्हारा जो अट्रैक्टिवनेस है, ये 100 एक्स हो जाता है इस चीज़ से। एक वीडियो में देखा था मुझे नहीं पता लेकिन सच में होता होगा क्योंकि जब भी 2 अपोज़िट चीज़ मिलती है ना, वहाँ तहलका ही होता है। तो जब हार्डकोर स्किल और सॉफ्टकोर तो जब हार्डकोर स्किल और जब सॉफ्टकोर इसको और जब हार्डकोर स्किल और सॉफ्टकोर स्किल मिलते हैं, तो वहाँ पर अलग ही लेवल का रहता है। तो तुम ऐसे बनो, 2 स्किल होना तुम्हारे पास अनप्रेडिक्टेबल बनो, ठीक है? और एक मेन एडवाइस तुम किसी के लिए मत मरो, हर कोई मरना चाहिए तुम्हारे लिए। लिच्चड़ नहीं, पावर तुम्हारे पास हो ना दूसरे के पास नहीं।